अब डिवीजन कैसे करते हैं, इसका हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, एकदम छोटा सा। किधर गया, ओके ठीक है। देखिए डिवीजन में मैं लेता हूँ एक एग्जांपल प्यारा सा, कलर चेंज कर लेते हैं ठीक है। चलिए एग्जांपल में मैं जैसे ले लेता हूँ 8 भागा 3 4 और 6, ठीक है ओके। चलिए अब करते हैं कलर चेंज, हाँ ठीक है। तो 3 4 6, देखिए इसको आप करना कैसे है, बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए अगर आपको नंबर 1 पहाड़ा अच्छे से याद है ना, तो आराम से आप बनाना। तो देखिए हम ना एक बच्चा के तरीका से आपको बताते हैं। तो आप ना क्या करो, 8 का टेबल थोड़ा सा लिख लो, अगर आप स्टार्टिंग में बना रहे हो बच्चे हो तो 8 16 8 3 24 8 चौके 32। इंग्लिश मीडियम वाले 8 1 जा 8 8 2 जा 16, ये 16 है ठीक है। 8 3 जा 24 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48। बस यही है, सिंपल सा है, इसी में देखना है। अब देखो यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 34 34 ठीक है। 34 है, तो अब देखो 34 कहाँ पर है, इस टेबल में देखो 34 कहाँ पर है। देखो यहाँ पर 24 32, यानी 32 और 40 के बीच में है ठीक है। 32 से बड़ा है 34 और 40 से छोटा है 34। तो अब दिमाग में ये चल रहा होगा इस दोनों के बीच में है, तो लेना भी तो यही दोनों में से कोनो होगा, लेकिन आपको हमेशा लेना है उससे कम वाला। अच्छा बताइए 34 से छोटा कौन है, 40 तो बड़ा है ना, 32 ही है ना, तो 32 हमको लेना है। अच्छा 32 कितना बार में आया, पढ़ो टेबल, 8 8 कम 8 8 दूना 16 8 तिया 24 8 चौक 32, 4 बार में 32 आया ना। 8 4 जा 32, 8 चौके 32। तो यहाँ पर आप लिखिए 4 और यहाँ पर आ गया आपका 32। फिर अब देखिए यहाँ क्या करना है, इसको घटाना है, भाग में इसको घटाना है, घटा देना है। तो आपको तो पता ही है 4 में 2, अभी तुरंत पढ़ाए थे, 4 में 2 गया बचा 2, 3 में 3 गया, तो 0 लिखो या कट्टी कर दो ठीक है। कट्टी का मतलब कुछ नहीं, 2। अब देखिए ये यहाँ तक काम हो चुका है, तो अब 4 के बाद है क्या, 6 है, तो यहाँ पर उतारिए 6 और हमेशा एक एक करके ही उतारिएगा ठीक है। एक सवाल हम लेंगे जो कि आपका थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा, अगला इस पेज पर लेंगे ठीक है। भाग में थोड़ा सा गेम हो जाता है एक ठो। तो 6 यहाँ हमने लिख दिया। अब देखो कि 8 का टेबल में 8 का पहाड़ा में 26 कहाँ पर है, चलो देखते हैं। पहले मैं इसको फ्रेश कर देता हूँ, तुम भी मिट जाओ थोड़ा देर के लिए। चलो मैं लिख दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ चलो, 8 चौके 32 8 पंजे 40, चलो ठीक है। 26 देखो कहाँ पर है, 8 16 24, 24 से बड़ा और 32 से छोटा, यानी 24 और 32 के बीच में ही तो 26 है ना। तो आपको ये जो 26 है ना, ये 26 से कम कौन है, 32 देखिए क्या है, बड़ा है, और 24 क्या है, छोटा है। तो ये वाला मेरे को लेना है ठीक है, ये वाला लेना है। तो यहाँ पर आप लिख दो 24, लेकिन 24 आया कितना बार में, 8 एकम 8 8 दूना 16 8 तिया 24। अंग्रेजी में पढ़ना है तो आपको आ रहा है 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर लिखो आप 3 और यहाँ हमने लिख दिया है 24, लिख दिया ठीक है। अब देखो 4 में क्या है ना, मैं कभी कभी 4 ऐसे लिख देता हूँ और कभी कभी ऐसे लिख देता हूँ ठीक है, दोनों एक ही मतलब है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हमेशा एग्जाम में ये वाला लिखना ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कर देना है, इसको घटा देना है, मेरे को लेस कर देना है। तो 6 में से 4 चला गया, बचा कितना 2, और 2 में से 2 चला गया, बचा कितना कट्टी 0 ठीक है। अब ये जो 2 जो बचा इसको क्या कहेंगे, शेष बच गया कितना 2 ठीक है।
रुकिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। अब ये पहाड़ा का काम हो गया ख़त्म। ये आप बचपन में छोटा सा जब रहेंगे, नहीं तो अगर आपको पहाड़ा अगर दिमाग में रहेगा ना कि पहाड़ा मेरे को एकदम पूरा अच्छे से याद है, तो 8 का मैं 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 दे दो यार डायरेक्ट। जब फटाफट बन रहा है तो काहे दिमाग ज़्यादा लगाना है। शेष, इसको ये जो 2 है इसको हमने क्या कहा, इसको कहते हैं शेष। शेष कितना बचा, 2। शेष फल जो भी कहो, ठीक है, रिमाइंडर अंग्रेजी में कहते हैं, रिमाइंडर। शेष फल ये है, इसको हिंदी में शेष कहे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। अब ये देखिए 43 है, ठीक है, ये हो गया भागफल। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ भागफल, ठीक है। ये जो है 8 को कह देते हैं भाजक। 8 को क्या कहते हैं, भाजक, ठीक है। और ये 346 को क्या कहते हैं, भाज, ठीक है। बट चलो छोटा बच्चा हो तो ये सब नहीं भी जानोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, मैंने लिख दिया पूरा का पूरा, क्योंकि अभी कुछ चलो ये भी दिमाग में रखना। इसको कहते हैं, ये 346 जो लिखा है इसको कहते हैं भाज। ये आया भागफल, ये भाजक था जिससे भाग दिए, जो बचा उसको शेष कहे, ठीक है। तो आपका भाग हो गया ख़त्म। अब भाग के बाद क्या आएगा आपके दिमाग में तो है ही, क्या आएगा, भाग के बाद कौन आने वाला है, लघुत्तम, जिसको कहते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आने वाला है। चलो पहले रेड ले लेते हैं। तो अगला जो है 7वां नंबर जो पार्ट से हमारा 7 नंबर वो है एलसीएम, ठीक है। एल सी ऊपर जा एम, ठीक है, एलसीएम, एलसीएम हो गया। और एचसीएफ अगला बार आएगा, ठीक है। एलसीएम ये बनाना है आपको। चलो एक एलसीएम हम एग्जांपल लेते हैं, साधारण लेंगे। ओ नो, एक चीज़ भूल गया, ठीक है, रुको। मैंने बोला था एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा। चलो एक सवाल हम लिखते हैं। जैसे देखो हम एक सवाल लिख रहे हैं, 8 डिवाइड कौन शब्द है, अच्छा 0 वाला गेम था। हाँ चलो रुको, इसको बनाना पड़ेगा, रुको रुको रुको, ठीक है, ओके आ जाओ। हाँ जैसे एक सवाल है, 12 डिवाइड 16, नहीं ठीक, नहीं गड़बड़ा जाएगा ये। बना रहे हैं सवाल, 12 डिवाइड 250, ये एक सवाल है। ये सवाल दिखने में तो कहेगा यार 2 ही अंक का है, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग आपका घुमा देगा, ठीक है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना है, 12 का टेबल लिखना है तो लिख दो, अगर याद है तो बढ़िया बात है यार। रुको चलो एक बार लिख देते हैं, 12 24 36, बस यहाँ तक में काम हो जाएगा। जितना टाइम में काम हो जाए उतना तक लिखो, और क्या। अब देखो 12 के टेबल में 25 है नहीं, लेकिन 25 24 और 36 के बीच में तो है। हाँ हमने बताया था 25 से छोटा लेना है तो 24 लेंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया 24। 24 कितने बार में आया, 1 12 कम 12, 12 दूना 24, 2 बार में आया, तो यहाँ हो गया 24। इसको कर देना है, घटा देना है, तो 5 में 4 गया 1 बचा, और 2 में 2 गया कट्टी। अब ये देखिए 0 है, यहाँ 0 हमने लिखा। अब 12 के टेबल में 10 है क्या, सर 12 एकम 12 स्टार्ट करते हैं, आप तो 10 बोल रहे हैं, तो ये कौन सा टेबल है, तो पता नहीं। तो आप कहोगे सर 10 रिमाइंडर बच गया, आप कहोगे ठीक है सर हो गया, बना दिए सर। लेकिन जब आप मतलब टीचर के पास जाओगे तो सर आपका ये सवाल क्या कर देगा, गलती, आपने ये गलत बनाया है, गलत है एक छोटा सा, ठीक है। अभी हम सही करेंगे। जैसे देखिए आपने 1 0 यहाँ से उतारा, रुकिएगा, आपने यहाँ क्या किया, 1 0 यहाँ से आपने यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। अब देखिए 12 के टेबल में 10 है नहीं, लेकिन आपने 1 0 यहाँ पर उतारा ना, तो अब देखिए 12 के टेबल में 10 है नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा,
देखिएगा फिर से मैं टेबल ये लिखूंगा और अभी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। चलिए जैसे देखिए हम 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, और हमारा 10 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है आपको कि 12 का टेबल में 12 कहाँ पर है, 1 नंबर पे है। और अब हमको क्या करना है, 12 का टेबल में 12 से क्या होना चाहिए, जैसे 12 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, जैसे 25 यहाँ पर था ना, तो हमने क्या किया, 25 से छोटा, अब 10 से छोटा क्या हो सकता है, तो 12 को अगर हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 को 0 बार हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 12 से छोटा तो 0 ही हो सकता है इस टेबल में। जैसे हम लोग बचपन से हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, आपने जितना भी पढ़ा होगा, जितना भी टेबल आपने पढ़ा होगा, हर एक टेबल हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं जानते हैं, 1 से। जैसे 12 एकम 12, 12 इंटू 1 12। ठीक है, हम लोग 0 का वैल्यू करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं इसका वजह मैं बताता हूँ। फिर 12 इंटू 2 24, ऐसे पढ़ते हैं ना। अच्छा, कभी आपने ज़िंदगी में ये टेबल पढ़ा है कि 12 इंटू 0 12, सॉरी 0 कोई भी नंबर है ना, उसको अगर 0 से आप मल्टीपल करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो अब देखो, तो 12 इंटू 0 कितना हो गया, 0। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत मिस्टेक होता है। जैसे देखो एक है 12 इंटू 0, तो 12 इंटू 0 कितना हो गया, 0। ठीक है, और 12 इंटू 1 कितना हो गया, 12। अच्छा देखो, अब देखो फिर से करते हैं इसको, दिमाग में ये आपको घुसाना है, आज पक्का घुसा देंगे। ठीक है, अब देखिए 12 का टेबल में हम क्या बोले हैं, 12 के टेबल में 10 कहाँ है, 10 कहाँ होता है, देखिए 0 और 12 के बीच में 10 होता है ना। और 10 हम क्या बोले हैं, ये क्या होना चाहिए, ये जो 10 है ये 10 से छोटा वाला वैल्यू होना चाहिए। अब देखिए 12 तो 10 से बड़ा है ना, तो 10 से छोटा क्या है, 0 है ना। बस इसी 0 को तो करना है। तो 0 कितने बार में आया, 0 बार हमने पढ़ा, तो यहाँ लिखिए 0 और यहाँ हो गया 0। 10 में से 0 गया तो कोई 10 ही बचेगा यार। लेकिन देखिए आंसर 20 आया, पहले आपका आंसर 2 आ रहा था, अब होगा सही। अब हम लोग बचपन में 12 इंटू 0 तो पढ़ते नहीं हैं, 12 इंटू 1 से स्टार्ट करते हैं, बस यही मिस हो जाता है। क्यों नहीं सर पढ़ाते हैं, क्योंकि सर एक बात बोल देते हैं, बेटा कोई भी संख्याओं को अगर 0 से मल्टीपल करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा।